धर्म और धन दोनों में से कौन बड़ा है, थोड़ा आप लोग समझना। धन की रक्षा करनी पड़ती है और धर्म हमारी रक्षा करता है। धन की रक्षा करनी पड़ती है और धर्म हमारी, तो दोनों में बड़ा कौन है? धर्म। धन की बार बार रक्षा करनी पड़ती है, बहुत तरीके से रक्षा करनी पड़ती है धन की। धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ती। धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, मनु महाराज ने लिखा था कि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन धर्म हमारी रक्षा करता है। धन के लिए पाप करना पड़ता है और धर्म से पाप का समापन होता है। दोनों में बड़ा कौन है? धन के लिए पाप करना पड़ता है और धर्म से पाप का त्याग होता है, इसलिए बड़ा धर्म है, धन बड़ा नहीं है। तीसरा है, धन मित्र को भी दुश्मन बना देता है और धर्म दुश्मन को भी मित्र बना देता है, इसलिए बड़ा कौन हुआ? धन आता है तो अपना मित्र भी दुश्मन हो जाता है, और धर्म आता है तो दुश्मन भी मित्र हो जाता है। उमा जे राम, भगवान शंकर ने कहा था, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखई जगत केहिसन करहि विरोध। जो भगवान का बन जाता है, जिसके जीवन में धर्म आ जाता है, उसके जीवन में फिर कोई शत्रु रहता ही नहीं है। धन मित्र को भी शत्रु बना देता है और धर्म शत्रु को भी मित्र बना देता है। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। एक बचपन के बहुत गहरे दोस्त, दोनों सामान्य परिस्थिति वाले थे, तो दोनों महानगर में गए पैसा कमाने के लिए। दोनों ने खूब पैसा कमाया, दोनों की पैसा भी बढ़ता जा रहा और दोनों की मित्रता भी, बहुत बड़े आदमी बने दोनों की मित्रता। लेकिन उसमें ऐसी घटना, एक दोस्त धीरे धीरे वो निर्धन होता चला गया। एक समय ऐसा आया उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा, तो दूसरे दोस्त ने बहुत समय तक उसकी सहायता की। और एक दिन जब हमेशा वो मांगता, तो एक दिन मित्र ने मना कर दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हुआ? 10-15 दिन के अंदर ही उसका एक इकलौता लड़का गायब हो गया, और बाद में ऐसा गायब हो गया कि उसकी हत्या हो गई। और जब पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि उसी के दोस्त ने उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। क्यों? फिरौती लेने के लिए। छोटा सा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया बच्चे का कि इसके पिता से मैं धन लूंगा। बच्चा पहचान गया कि अंकल आप, और सोचा कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। बाद में पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया और उसने कहा कि मेरे दोस्त ने धन होते हुए मुझे धन नहीं दिया, इसलिए धन प्राप्त करने के लिए मैंने इसके बच्चे का अपहरण किया कि मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। पैसा तो मुझे मिला नहीं, मैंने बच्चे की हत्या कर दी। धन मित्र को भी क्या बना देता है? शत्रु बना देता है। क्या बनाता है? धन मित्र को भी शत्रु बना देता है, लेकिन धर्म जीवन में आता है तो वो शत्रु को भी मित्र बना देता है। धन रहते हुए भी व्यक्ति दुखी है, लेकिन धर्म आते ही व्यक्ति दुख में भी सुखी है। एक छोटा सा विचार करना आप, पैसा आते ही आप सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। है गारंटी? रुंगटा परिवार सब सुखी है यहां तो खैर परमात्मा की कृपा है तो ठीक ठाक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आते ही आप सुखी हो जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म जीवन में आते ही दुख में भी आप सुखी रहोगे, इसकी पूरी गारंटी है। धर्म आपको दुख में भी सुख लेना सिखाता है। जीवन धर्म आपको अंदर से इतना मजबूत करता है कि वो दुख फिर आपको दुख महसूस नहीं होते हैं।
धन आपको अंदर से कमजोर करता है, छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, लेकिन धर्म आपको अंदर से इतना मजबूत करता है कि बड़े से बड़े दुख भी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? धन श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है? थोड़ा यहां से बोलते जाना, बाद में जो कुछ करना करते हैं ना, यहां तो बोलते जाना। धन श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है? धर्म। हमारे मुरलीधर जी तो इसको कह ही सकते हैं, है ना, कि धर्म ही श्रेष्ठ है, और धर्म की कृपा से ही इनके पास धन है। धर्म से ही तो धन है ना। आपने धर्म का अनुष्ठान किया तो धन भी आया। धर्मवान होने से आप निर्धन हो जाओगे, ऐसी गलत फहमी में कभी मत रहना। धर्म आपको निर्धन नहीं करता है, धन आपको दोनों तरफ से बलवान करता है। आप मन से भी धनवान हो जाते हो और बाहर से भी धनवान हो। धन आपको दोनों तरफ से संतुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है। धन और धर्म की तुलना यहां पर संतों ने की है। धन इच्छा को बढ़ाता है और धर्म इच्छाओं को घटाता है। आपके पास 1000 रुपये होंगे तो 1000 रुपये आते मन में क्या होगा? 10,000 हो जाए। 10,000 हो गए, मन में क्या होगा? लाख हो जाए तो बहुत अच्छा है, और लाख होते ही करोड़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, और करोड़ होते ही आगे गिनती सबको पता ही है ना, बताने की जरूरत नहीं। धन हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, बाबा तुलसी ने लिखा था। धन आते ही धीरे धीरे आपका लोभ बढ़ता जाता है, लेकिन धर्म आपकी इच्छाओं को कम करता जाता है। धार्मिक व्यक्ति की बहुत कोई इच्छा नहीं रहती है। मैं तो सब जगह घूमता हूं, सब परिवारों में जाता हूं, बड़े परिवारों में भी जाता हूं, छोटे परिवारों में भी जाता हूं, सभी जगह लगभग जाना होता है मेरा। मैं देखता हूं कि यदि धर्म व्यक्ति के जीवन में है, परमात्मा की भक्ति व्यक्ति के जीवन में है, तो वो बहुत साधारण रूप में अपना जीवन चलाता है। भले ही सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन बहुत साधारण रहता है। लेकिन यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, आपके जीवन में केवल धन ही धन है, तो वो धन आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा, न जाने कहां से कहां आपको लेकर के जाएगा। एक और बात संतों ने कही है, धन में हानि लाभ चलती रहती है और धर्म में केवल फायदा ही फायदा है। धर्म में कोई भी हानि नहीं है, धर्म में क्या है? मीराबाई ने कहा था, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जे मैंने राम रतन धन। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, धन में ऊपर नीचे होता जाता है, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी लाभ है कभी हानि है। व्यापार यहां पर करते होंगे तो होता नहीं है हमेशा लाभ ही लाभ होता है क्या? नहीं, कभी हानि भी होती है। धन में लाभ और हानि चलती रहती है, लेकिन धर्म में केवल लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धर्म में लाभ ही लाभ है। धन से रोग बढ़ता है और धर्म से जीवन में स्वास्थ्य बनता है। धन आपके जीवन में रोग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लक्ष्मी और स्वास्थ्य की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के स्वामी हैं, लक्ष्मी और धन्वंतरी जी का बहुत साथ नहीं है। जहां लक्ष्मी होती हैं वहां धन्वंतरी नाराज होते हैं, और जहां धन्वंतरी खुश रहते हैं वहां लक्ष्मी नाराज रहती है। धन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है और धर्म हमारे स्वास्थ्य को बना स्वस्थ रहता है। धन नाशवान है, धर्म शाश्वत है। धन का साथ केवल यहीं तक है, धर्म का साथ इसके बाद भी है। धन को आप कहां तक ले जा सकते हो? सिकंदर के लिए मिलता है,
सिकंदर ने लगभग लगभग दुनिया को लूटा, बहुत से देशों को उसने लूटा, बहुत धन इकट्ठा किया सिकंदर ने। जब मरने की इसकी बारी आई तो उसने कहा, मेरे हाथ मेरी अर्थी के बाहर रखना और खुले रखना, जिससे मैं दुनिया को यह बता सकूं कि मैंने दुनिया को बहुत लूटा, लेकिन आज मैं खाली हाथ यहां से जा रहा हूं। इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो धन केवल यहीं तक है और धर्म इसके बाद भी आपका साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे यहां शास्त्रों ने कहा है, विद्या रूपम विमल भवनम यौवनम यौवताम वा सर्वम व्यर्थम मरण सर्मे धर्म एक सहायकः। आपकी विद्या, आपका रूप, आपका उज्जवल भवन, यौवन, परिवार, आपका धन, सब कुछ यहीं तक रह जाएगा। आपके साथ जाने वाला क्या है? आपका धर्म है।